सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2022 ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 1 जून को। तो यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों के जीवन में दूध के मूल्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। अच्छा, ये तो वर्ल्ड मिल्क डे हो गया। नेशनल मिल्क डे हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को किन की जयंती होती है? श्वेत क्रांति के जनक, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी की जयंती होती है 26 नवंबर को। उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अच्छा, 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहला प्रश्न ये है कि जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव अभी कौन सा बना? तो याद रखना, जैरी गांव। और भारत का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम है दूध वाणी, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात में। मतलब ये देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। इसका नाम है दूध वाणी। अच्छा, मिल्क का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 से लेके 6.7 तक। और 1 जून को एक और डे मनाते हैं हम, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, वैश्विक माता पिता दिवस। इसकी थीम क्या है? एप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो जून का ये पहला दिन है, इसको याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया? तो आंसर होगा फ्रंटियर। तो आपने अभी तक यही पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा है कि दुनिया का अभी तक सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ये है जापान का फुगाकू। पर अभी अमेरिका ने एक सुपर कंप्यूटर बना डाला, फ्रंटियर नाम है इसका। और अब ये जापान के फुगाकू को पछाड़ करके दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। तो अब जब भी हम सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे, अब हम फुगाकू की बात नहीं करेंगे, अब हम फ्रंटियर की बात करेंगे। किसने बनाया? अमेरिका ने। ये 1.1 एक्साफ्लॉप्स के लिनमार्क बेंचमार्क स्कोर तक पहुंच गया है और ये एक्सा स्केल स्पीड बैरियर को तोड़ने वाला दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर भी बन गया है। खैर, इतनी रामायण आपसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर, डायरेक्ट प्रश्न आएगा दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किसका है? अमेरिका का। अच्छा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। और विश्व में सेमोर क्रे को। और एक डे भी होता है कंप्यूटर को लेकर के, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, यानी कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये 2 दिसंबर को मनाते हैं। अच्छा बताओ, अभी परम पोरुल नाम का एक सुपर कंप्यूटर है, उसे कहाँ पे स्थापित किया गया? एनआईटी तिरुचिरापल्ली में। और परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया था। और परम गंगा, इसे आईआईटी रुड़की में स्थापित किया था। और गंगा से याद आएगा ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसने 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीत लिया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश हॉकी टीम ने चंडीगढ़ को हरा करके 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीत लिया है। अच्छा बताओ, ये हुई कहाँ पे? तमिलनाडु में। और यहीं पे मैं आपको बता दूं, पिछले साल 2021 में जो 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी, यानी कि जो इसका 11वां संस्करण था, उसको भी उत्तर प्रदेश ने जीता। अभी 12वें संस्करण को भी उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है। और अब देखो, इसी से रिलेट करके आपको 2-3 पॉइंट में बताऊंगा करंट अफेयर्स के। अभी 12वीं से ही आपको याद आएगा, 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में हुई थी, उसको जीता था उड़ीसा ने कर्नाटक को हरा करके। और 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप जो अभी मणिपुर के इम्फाल में हुई थी, उसको हरियाणा ने जीता था झारखंड को हरा के। और आपको याद होगा, अभी 12वां IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो हुआ था, कहाँ पे? टर्की के इस्तांबुल में। उसमें गोल्ड कौन जीत करके आई है? निखत जरीन। और इस तरह से विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली ये 5वीं भारतीय महिला बॉक्सर बन गई है। निखत जरीन नाम है इनका। अच्छा, आपको याद है अभी हमारे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। और अभी तक ये हमारे भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष थे, लेकिन उस पद से तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया।
और अगर आपसे पूछा जाए कि ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप को किसने जीता, भारतीय रेलवे ने आर्मी 11 को हरा करके, जो कि भोपाल में हुई थी। अभी 9वीं महिला राष्ट्र आइस हॉकी चैंपियनशिप जो कि पहली बार अभी हिमाचल प्रदेश में हुई, उसको लद्दाख ने जीत लिया। और अभी उड़ीसा में जो मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था 2021 में, इसको अर्जेंटीना ने जीता जर्मनी को हरा के। और जर्मनी को हरा करके ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज जीता है। और हमारे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो गोलकीपर है PR श्रीजेश, अभी वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 इनको चुना गया था। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है, उड़ीसा में। इसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो यहीं पे होंगे, उड़ीसा में। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, ज्ञानेंद्रो निगोंगबा में, ये मणिपुर से हैं। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 मई को। तो भूखमरी से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद क्या है? दुनिया भर में भूख से मर रहे लोगों का समर्थन करना। और इस बार की थीम है #यूथ एंडिंग हंगर। अच्छा, अब हंगर की बात आ गई तो आपके माइंड में चल रहा होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। उसमें भारत की रैंक क्या थी? 101। और वैसे जीरो हंगर का लक्ष्य क्या है? 2030 का है। अच्छा, हम हंग्री हैं तो क्या चाहिए? फूड चाहिए। फूड मतलब वर्ल्ड फूड डे। ये हम कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945। अच्छा, हंगर से आपको एक देश भी याद आएगा, हंगरी। अब यही आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा कि हंगरी की पहली महिला अभी प्रेसिडेंट कौन बनी है, ये उत्तर आपको देना है। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, जून 2022 में जारी FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पे रही? तो आंसर होगा 4थे स्थान पे। तो अभी FIH वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम 4थे स्थान पे रही है। और इसमें टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया की टीम। वहीं अगर महिलाओं की टीम में बात करेंगे तो भारतीय महिला हॉकी टीम ये 6ठे स्थान पर है और इसमें टॉप पे नीदरलैंड की टीम है। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में और उसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। और बाकी हॉकी से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो मैंने आपको पीछे बता ही दिए हैं। तो अभी आप रैंकिंग याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी किसने अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता? तो आंसर होगा KV रघुपति ने। तो तिरुपति बेस्ड लेखक हैं ये KV रघुपति, जिनको 2019 में प्रकाशित उनकी किताब द माउंटेन इज कॉलिंग के लिए व्हाइट फॉल्कन पब्लिशिंग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड के लिए चुना गया। अच्छा, गोल्ड अवार्ड से आपको याद आएगा अभी BV दोषी जो हैं रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए इनको चुना गया था। और चारुदत्त मिश्रा को व्हीटली गोल्ड अवार्ड मिला हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। जबकि अभी यूनाइटेड नेशन ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया सर डेविड एटनबर्ग को। तो ये नाम भी अभी न्यूज में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा की है? तो आंसर होगा राजस्थान। आपको याद होगा पहले हमारी केंद्र सरकार देती थी ये पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फिर इसका नाम बदल दिया गया, मेजर ध्यानचंद के नाम पे रख दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो अब राजस्थान की सरकार अपने खिलाड़ियों को ये राजीव गांधी के नाम पे ये पुरस्कार देगी, जिसे कहेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार देने की उन्होंने घोषणा की है। और घोषणा किसने की? राजस्थान के मुख्यमंत्री। कौन है? अशोक गहलोत। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगस्त 2022 से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक शुरू होंगे, जिसमें सभी उम्र के खिलाड़ी पार्टिसिपेट लेंगे। इसके अलावा गुरु विशिष्ट अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड की जो राशि है वो 1 लाख रुपए से बढ़ा के 5 लाख रुपए करने की भी घोषणा की गई है। अच्छा, पहले जो केंद्र सरकार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देती थी, जिसका नाम बदल के अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, उसमें एक और चीज चेंज हुई है नाम के साथ, पुरस्कार राशि। पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और कब दिए जाते हैं? ये हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, मेजर ध्यानचंद जी की जो जयंती होती है 29 अगस्त को।
और वैसे अगर पूछे कि वो जो केंद्र वाली राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, सबसे पहले वो पुरस्कार किसे मिला था और कब मिला था, तो हमारे जो चेस प्लेयर हैं विश्वनाथ आनंद, उनको मिला था 1991-92 में। बाकी देखो बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल इसकी जयपुर है, जिसको पिंक सिटी कहते हैं। अभी जयपुर को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था, और जयपुर में ही भारत का तो दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र ने एक बुक लिखी है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नाम से। आपको याद होगा अभी राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की है, जिसमें शहर में रहने वाले गरीब परिवारों को हर साल 100 दिन का रोजगार मिलेगा। और सौभाग्य योजना के बारे में आपको पता है, सहज बिजली हर घर योजना। तो इस योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में कौन सा राज्य टॉप पे था, तो आंसर होगा राजस्थान। अभी मैरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, राजस्थान। और राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, राजस्थान। अभी राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो बदल के महेश नगर हॉल्ट किया गया। बाकी आपको पता है जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था राजस्थान। और जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका राजस्थान ही है। और राजस्थान में कितनी रामसर साइट हैं, 2 हैं, सांबर लेक और केवला देव नेशनल पार्क। वैसे अभी राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है, कौन सा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो आपको मिलेगा राजस्थान के बूंदी में। तो ध्यान रखना ये सब, पढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया, तो आंसर होगा रशिया ने। तो जिरकॉन क्या है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और हाइपरसोनिक का क्या मतलब हो गया, देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना से भी ज्यादा है तो उससे हम कहेंगे हाइपरसोनिक। देखो 3 तरह के शब्द आपने सुने होंगे, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और सबसोनिक। तो इनको स्पीड के बिहाफ पे डिवाइड किया गया है। पहले तो याद रखो, साउंड की स्पीड को हम कहते हैं 1 मैक। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 मैक से ज्यादा है तो हम उसे कहेंगे हाइपरसोनिक, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 मैक से कम है और 1 मैक से ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे सुपरसोनिक। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 मैक से भी कम है तो हम उसे सबसोनिक कहेंगे। तीनों चीजें क्लियर है। और क्रूज मतलब क्या हो गया, क्रूज मतलब हो गया दागो और भूल जाओ, मतलब फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है ये। कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं, जिरकॉन की। तो अभी किस देश ने इसका सफल परीक्षण किया, रशिया ने। और इसकी स्पीड की बात करेंगे तो इसकी स्पीड होती है 9 मैक, यानी कि साउंड की स्पीड से 9 गुना ज्यादा। मतलब इतनी ज्यादा स्पीड है कि 1 मिनट में ये 3.1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो ये याद रखना। चलो आपके मन में ये आ रहा होगा, हाइपरसोनिक तो बहुत ज्यादा स्पीड वाली होती है, क्या भारत के पास कोई हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो आंसर होगा नहीं, अभी तक तो नहीं है। क्या सुपरसोनिक मिसाइल है भारत के पास, तो आंसर होगा यस। कौन सी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यही तो पढ़ते हैं हम बार बार, जिसकी स्पीड कितनी होती है 2.8 मैक। और सबसोनिक क्रूज मिसाइल भी हमारे पास है, निर्भया। अच्छा अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था किंजल और सरबत नाम की मिसाइल, इसका भी सफल परीक्षण किया था रशिया ने। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी मई 2022 में किस कंपनी ने बीमा रत्न नाम से एक बचत जीवन बीमा योजना शुरू की, तो आंसर होगा LIC। तो अभी भारतीय जीवन बीमा निगम ने बीमा रत्न नाम से एक बचत जीवन बीमा योजना को शुरू किया है। और इस बीमा रत्न योजना का उद्देश्य क्या है, पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की अगर दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है तो उस मामले में परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, बताओ अभी किस राज्य ने हथकरघा और बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की थी। प्रश्न का उत्तर दो, थोड़ी देर बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, पहले आप दो। LIC की बात हुई है, तो आप जानते हो LIC की स्थापना हुई थी 1956 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष इसके MR कुमार है। अभी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट आई थी, उसमें LIC 10वां सबसे वैल्यूड इंश्योरेंस ब्रांड बताया गया ग्लोबली। और टॉप पे चाइनीज की एक इंश्योरेंस कंपनी है पिंग। बाकी अभी SBI जनरल इंश्योरेंस ने #बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया। और बजाज अलियंस जनरल इंश्योरेंस, इसके CEO फिर से रीअपॉइंट हो गए, तपन सिंघल नाम है। HDFC एर्गो
जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसने अभी वॉल्ट प्रोग्राम को शुरू किया था, ग्राहकों को रिवॉर्ड पॉइंट इसमें दिए जाएंगे। तो ये सब याद रखना। और मैंने क्या प्रश्न पूछा था अभी, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न अभी मई में ही पढ़ा है हमने कि किस राज्य सरकार ने हथकरघा और बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की। तो आंसर होगा तेलंगाना सरकार ने। तो याद रखना, ये सब पढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के एमडीसीयू के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा नटराजन सुंदर को। तो अभी एसबीआई के पूर्व कार्यकारी नटराजन सुंदर, इनको नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में एमडीसीयू बनाया गया है। बाकी अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। और लार्सन एंड टुब्रो के एमडीसीयू बने एस एन सुब्रमण्यम। और सीबीएसई की अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर। तो ये सारे नाम ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी फॉर्च्यून 500 सूची में 2021 के सबसे अधिक वेतन, सबसे अधिक सैलरी पाने वाले सीईओ कौन है। तो आंसर होगा एलन मस्क। तो टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ है एलन मस्क। ये दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले सीईओ है। अभी जो फॉर्च्यून 500 में सबसे ज्यादा वेतन पाने वालों की जो लिस्ट आई थी उसमें ये टॉप पर है। सेकंड नंबर पे एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं। थर्ड पे हैं एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग। आपको याद होगा टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था एलन मस्क को ही। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये एलन मस्क, याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी कृष्ण कुमार कुन्नाथ का निधन हो गया, वे क्या थे। तो वैसे तो इसका आंसर आपको पता है, लेकिन इनका फुल फॉर्म मैंने दे दिया तो शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो ये गायक थे, बॉलीवुड सिंगर केके की बात कर रहे हैं। केके के नाम से जानते हो आप इन्हें। पूरा नाम है कृष्ण कुमार कुन्नाथ, जिनका अभी 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने हिंदी, बंगाली, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, असमी भाषा में गाने गाए थे। वैसे तो काफ़ी अच्छे अच्छे इन्होंने गाने गाए और सबकी अपनी अपनी चॉइस भी होगी, लेकिन इनका एक गाना मुझे काफ़ी पसंद है, वो शायद आपने सुना भी होगा। वो है ना, कल याद आएंगे ये पल। वाकई बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत जल्दी निधन हो गया इनका। अब बात करते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ पे किया। तो आंसर होगा गुजरात के कलोल में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया आपके करियर के एग्जाम एप्लीकेशन में, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। क्विज भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। कहाँ पे, क्रिक के एग्जाम एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम का लिंक भी वहीं मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।